क्या आपने तुंगुस्का इवेंट के बारे में सुना है, जो इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। 30 जून साल 1908 की सुबह 7 बजे रूस के साइबेरिया में एक भयानक ब्लास्ट हुआ, जिसका इम्पैक्ट हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से लगभग 2000 गुना ज्यादा था, जिससे धरती कांप गई और कई मीलों दूर घरों के शीशे तक टूट गए। साइबेरिया के जंगल में भयानक आग लग गई और लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जितने भी पेड़ थे वो जलकर खाक हो गए और करीब 5 रेक्टर स्केल का भूकंप भी आया था। बताते हैं कि कुछ लोगों ने ब्लास्ट से कुछ सेकंड पहले एक तेज रोशनी को उनकी तरफ आते देखा और पलक झपकते ही विनाश हो गया। यहाँ तक कि सैकड़ों किलोमीटर तक लोगों के घर ढह गए। अब ये इतनी बड़ी घटना इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी घटनाओं में से एक क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आज 115 साल बाद भी ये कोई नहीं पता लगा सका कि इस घटना की एक्चुअल वजह क्या थी, क्योंकि आज तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जो इसकी असली वजह हमें बता सके। क्योंकि पूरे अफेक्टेड एरिया में ना तो कोई गड्ढा बना था और ना ही कोई एस्ट्रॉयड या किसी चट्टान के टुकड़े मिले। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की माने तो कई थ्योरीज हमारे सामने आती हैं, जैसे किसी एस्ट्रॉयड या मीटियोर का टकराना, या किसी आर्मी का न्यूक्लियर टेस्ट करना, या किसी ब्लैक होल का इन्वॉल्वमेंट, या फिर एलियंस की एग्जिस्टेंस। बहुत सारे सवाल पर जवाब के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं। इन सभी थ्योरीज में मीटियोर या उल्के का टकराना एक कन्विंसिंग रीजन लगता है, पर फिर भी अगर कोई उल्का टकराता है तो कोई विशाल गड्ढा मिलना चाहिए था, पर ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर बात करें आज से 50,000 साल पहले की, तो एरिज़ोना में लगभग 50 मीटर का उल्का धरती पर गिरा था, जिससे एक विशाल गड्ढा 200 मीटर चौड़ा और करीब 1.5 किलोमीटर लंबा बन गया। तो जब इतना छोटा सा उल्का इतना बड़ा गड्ढा बना सकता है, तो फिर तुंगुस्का इवेंट में ऐसा कुछ क्यों देखने को नहीं मिला? अगर वहाँ सच में कोई उल्का गिरा होता तो भले ही छोटा, पर गड्ढा तो जरूर मिलना चाहिए था। तो साइंटिस्ट के उल्का के टकराने की थ्योरी पे भी बड़ा सवाल आ जाता है। आज के दौर में साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि हो सकता है वो उल्का धरती से कभी टकराया ही ना हो और धरती की तरफ आया हो पर लौट कर चला गया हो। उनका कहना यह है कि वो उल्का करीब 60 मीटर चौड़ा रहा होगा, पर वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की वायुमंडल द्वारा उस पर अवरोध उत्पन्न होने के कारण वो जमीन पर टकराने से पहले ही पृथ्वी के सरफेस से 10 से 15 किलोमीटर ऊपर ही ब्लास्ट कर गया हो। लेकिन गौर करने की बात यह है कि अगर वो ब्लास्ट हुआ तब भी तो कोई टुकड़ा मिलना चाहिए था, लेकिन मिला तो कुछ भी नहीं। एक थ्योरी ये भी कहती है कि हो सकता है वो आयरन एस्ट्रॉयड हो, जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर भी किया हो, पर पृथ्वी के सरफेस को बिना हिट किए ही फिर से अंतरिक्ष की ओर चला गया हो। साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि वो एस्ट्रॉयड करीब 200 मीटर चौड़ा रहा होगा और इसकी स्पीड करीब 20 किलोमीटर पर सेकंड रही होगी और पृथ्वी के सरफेस से करीब 15 किलोमीटर ऊपर से निकल गया होगा, जो कि संभव भी है। और चलो ये थ्योरी मान भी लेते हैं, तो फिर जंगल में आग कैसे लगी और फिर भूकंप कैसे आया? ये सवाल इस थ्योरी पर भी कहीं ना कहीं सवाल तो उठाता ही है। लेकिन एक थ्योरी जो सबसे सटीक लगती है वो ये कि हो सकता है कि कोई उल्का पृथ्वी की सतह से टकराने से पहले ही ब्लास्ट हो गया हो, जिससे जंगल में आग लग गई हो, शॉक वेव भी जनरेट हुई हो और उसके टुकड़े धरती पर पहुंचने से पहले ही इवेपोरेट हो गया हो। पर यह थ्योरी भी तुंगुस्का इवेंट को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करती, और यही वजह है कि तुंगुस्का की ये घटना इतिहास की एक अनसुलझा रहस्य बन के रह गई है। वी होप यू लाइक दिस वीडियो। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या पता कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाए। जय हिंद।